नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रजवासी हिंदी वाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार आज एक बार फिर से हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था विशेषण और विशेष्य, और बहुत दिनों बाद जो कक्षा नहीं लग पा रही थी किन्हीं कारणवश, तो आज वर्णमाला में जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण हैं उनको याद करने के लिए थोड़ा उनकी तरीका बताएंगे हम, और कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत आते हैं, तो बिना देरी करते हुए चलो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, तो इस तरफ लिखेंगे वर्ण और उसका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, वर्ण और उनका उच्चारण स्थान। देखो, इससे पहले थोड़ा समझ लें, संस्कृत का एक नियम है, हिंदी में नहीं है, संस्कृत भाषा में एक नियम है कि जहाँ भी कु लिखा मिले तो इसका मतलब होता है का वर्ग। ऐसे ही जहाँ पे चू लिखा मिले तो इसका मतलब होता है चा वर्ग। ऐसे ही टू लिखा मिले तो समझ लेंगे टा वर्ग। ये संस्कृत का नियम है। ऐसे ही आगे का चटा था प, ता रह गया ता, यानी कि ऐसे ही को चो टो तो पो, इनका मतलब होता है कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये संस्कृत के नियम है, हिंदी में नियम नहीं है ना। ठीक, तो पहले देखते हैं आ, क, आकु, हा, विसर्ग कंठ, अकोह विसर्ग कंठ, ए, चु, य, श, ज्ञ, ये होता है तालु से। री, र, ट, तो स, रेटस, ये है मूर्धा। ल, ल, त, स, दंत्य। ओ, प, पा का मतलब पो, ओप, ओष्ठ में। व, फ, ये है दंतोष्ठ, सॉरी, हाँ सही है, व, फ, दंतोष्ठ। ए, ऐ, ये आता है कंठ तालु। ओ, औ, ये बोला जाता है कंठोष्ठ। वर्ग का पांचवा वर्ण ये होता है नासिक्य या नासिका, या इसी को कहते हैं नासिका। इसके अलावा छे, त्र, ज्ञ, ज्ञ तो है ही है उसमें, स्र, क्षेत्र स्र, ये बोला जाता है कंठ मूर्धा।
ये बोला जाता है दंत मूर्धा। ये बोला जाता है तालु मूर्धा। ये उच्चारण स्थान है इनके। अब इनको याद कैसे करेंगे? इतना लिख तो लिया, याद कैसे करना है? तो एक बार याद करके बता दे रहे हैं। अकोहा विसर्गः कंठराम, इचुयस ज्ञा है तालुराम, ऋटस्य जानो मूर्धा जी, लृतस पुकारो दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में, वाफा है दंतोष्ठ में, एई कहो कंठ तालु, ओऔ कहो कंठोष्ठ में, नासिका से पंचमाक्षर और जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। ये जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में ये कोई वो नहीं है, इसमें केवल आगे के लिए जो लय मिलाने या लय या तुक मिलाने के लिए बोल दिया है। 6 कंठ मूर्धा, त्र दंत मूर्धा, स्र तालु मूर्धा। इनका आप देख लेंगे, कैसे देखेंगे? इनको लेते हैं तीनों को, क्षेत्र ज्ञ और ले लो इनमें। ज्ञ ये बोला जाता है तालु से। इनको थोड़ा बना के देखते हैं, इन चारों को बना के देखते हैं। पहले लेते हैं 6 को हम जानते हैं संयुक्त वर्ण है, और संयुक्त वर्ण है किन किन से मिलके बना है? क और मूर्धा वाले सा से मिलके बना हुआ है। अब इसका उच्चारण स्थान कैसे बताएं? इसका उच्चारण स्थान का बोला जाता है कंठ से, और ये सा बोला जाता है मूर्धा से। तो इसको तो छा इन दोनों से मिलके बना है, तो हो गया है कंठ मूर्धा, है ना। त्र भी उच्चारण, त्र भी संयुक्त वर्ण है, ये भी संयुक्त वर्ण है। ये बना है ता और रा से, है ना। ये ता और रा से बना है। ये बोला जाता है दंत से, और रा बोला जाता है मूर्धा से। ये दंत, ये मूर्धा, और दोनों को मिला के हो गया है दंत मूर्धा। इसके अलावा क्षेत्रज्ञ, ज्ञ की बात करें, ज्ञ ये भी संयुक्त वर्ण है। इसका ये भी संयुक्त वर्ण है, और जा प्लस इया से मिलके बना हुआ है। जा बोला जाता है तालु से, और ये भी बोला जाता है तालु से। तो तालु प्लस तालु बराबर तालु। तो जा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? ये तालु से बोला जाता है। स्र की बात करें, ये भी संयुक्त वर्ण है। ये भी संयुक्त वर्ण है। ये बनता है सीटी बोले श और र से। सीटी वाला श बोला जाता है तालु से, ये बोला जाता है तालु से, और ये बोला जाता है मूर्धा से। तो ये दोनों मिला के बन गया तालु मूर्धा। इतनी बात समझ में आई होगी। एक बार फिर देख लेते हैं ये वाला
उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, पहले एक बार इसको देखेंगे और ये वो देखेंगे। याद करने का तरीका है। अकहा विसर्गः कंठराम, इचयस ज्ञा है तालुराम, रेटस से जानो मूर्धा जी, लृतस पुकारो दंत जी, उपाते हैं ओष्ठ में, वाफा हैं दंतोष्ठ में, ए कहो कंठ तालु, ओ औ कहो कंठोष्ठ में, नासिका से पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। अगर इसी को वीडियो को अगर बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, 2-4 बार सुनेंगे तो याद हो जाएंगे। और फिर एक बार खुद खुद पढ़ के देखें इसी वे में, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। अकहा विसर्गा कंठराम, इचयस ज्ञा है तालुराम, रेटस से जानो मूर्धा जी, लतस पुकारो दंत जी, उपाते हैं ओष्ठ में, वाफा हैं दंतोष्ठ में, ए कहो कंठ तालु, ओ कहो कंठोष्ठ में, नासिका से पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। और 6 कंठ मूर्धा, यह भी मिला के बताया है कैसे बनाया है। संयुक्त वर्ण है, का और सा से मिलके बना है। का बोला जाता है कंठ से, सा बोला जाता है मूर्धा से, तो इन दोनों मिला के बन गया कंठ मूर्धा। त्र संयुक्त वर्ण है, ता और रा से बोला जाता है, ता दंत से बोला जाता है, रा मूर्धा से बोला जाता है, तो मिलके बन गया है दंत मूर्धा। ऐसे ही ज्ञ संयुक्त वर्ण है, जा और यहाँ से मिलके बना है, जा तालु से बोला जाता है, यहाँ भी तालु से बोला जाता है, तो हो गया तालु। स्र संयुक्त वर्ण है, सीटी बोले सा और रा से मिलके बना है, तो सा तालु से बोला जाता है, रा मूर्धा से बोला जाता है, तो मिलके बन गया तालु मूर्धा। ये एक बात ध्यान रखना है कि इसी में जैसे छोटा है तो इसी में बड़ा आएगा, इसमें छोटी है तो इसी में बड़ी ही आएगी, और इसमें छोटा हुआ तो इसी में बड़ा हुआ आएगा। छोटा है उसी में बड़ा, छोटी है उसी में बड़ी, छोटा हुआ है उसी में बड़ा हो। मैंने लिखे नहीं है लेकिन आप वैसे ही समझ लें, वैसे ही बता दे रहा हूँ कि छोटा है तो इसी में बड़ा है, ये छोटी है इसी में बड़ी है, और ये छोटा हुआ इसी में बड़ा हुआ आएगा, है ना। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।